जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे। देखिए 8 जून का पेपर समाप्त हो चुका है। पेपर काफ़ी साफ सुथरा बढ़िया तरीके से लिया गया। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा पेपर लीक या धांधली देखने को नहीं मिली है। बात करेंगे इस बार के सेफ स्कोर को लेकर, पेपर कैसा रहा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने लाख लोगों ने इस पेपर को दिया, कितने लाख लोगों ने इस पेपर को स्किप कर दिया, इसके जानकारी मैं आप सभी को दूंगा क्योंकि सारा डाटा आ चुका है। और बात करते हैं कितने वाले इस पर सेफ स्कोर है, कितना क्वेश्चन का आपको सही करना पड़ेगा ताकि आप फिजिकल के लिए सिलेक्ट हो पाए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले एक एक करके, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पहले बार विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी, लेटेस्ट अपडेट आ रही है, चाहे वह आंसर के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, डीबी के रिगार्डिंग हो, फिजिकल के रिगार्डिंग हो, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर। टोटल इसमें 32,679 टोटल वैकेंसी है। बात किया जाए इसके वैकेंसीज को लेकर, देखिए इसमें 10,000 वैकेंसी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है सरकार की तरफ से। जैसे मैंने आपको थंबनेल पर भी दिखाया था कि 10,000 वैकेंसी और बढ़ने की उम्मीद इस बार आपको बन रही है। अभी तक इसका फाइनल पता नहीं चल पाया है कितने एक्यूरेट कितने वैकेंसी बढ़ेगी। लगभग 10,000 के अप्रॉक्स में मानी जा रही है कि इस बार 10,000 और वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें अगर आप 10,000 ऐड कर दीजिएगा, लगभग 42,000 के अप्रॉक्स में अगर आपको वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है। लेकिन कितना सच है कितना झूठ है वो फाइनल भरने के बाद ही पता चल पाएगा। बात करेंगे टोटल कितने कैंडिडेट ने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, तो बात करेंगे तो 28,85,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम के लिए फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट कैंडिडेट की बात की जाए तो आज की बात किया जाए डाटा, यानी कि अगर 8 जून के हम डाटा की बात किया जाए तो 2,95,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं 8 जून को। कितने लोगों ने एग्जाम को स्किप किया, तो लगभग 2 लाख लोगों ने एग्जाम स्किप किया। यानी कि टोटल लगभग 5 लाख लोगों को बुलाया गया था। एडमिट कार्ड आज 5 लाख लोगों के लिए जारी किया गया था, लेकिन 3 लाख के अप्रॉक्स में दिए, 2 लाख कैंडिडेट ने इस एग्जाम को स्किप कर दिया। बात करेंगे टोटल प्रेजेंटिंग को लेकर, देखिए 28 लाख टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंटिंग रेशियो की बात की जाए तो 24 लाख के अप्रॉक्स में देखने को मिल सकती है। 24-25 लाख आपको देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 3 दिन एग्जाम है, ज़्यादा का घटौतरी नहीं दिखेगी। जैसे आज पहला दिन था तो बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी छूट गया होगा या कुछ दिक्कत हो चुकी होगी, या बहुत सारे लोग कई कई और एग्जाम में शिफ्ट हो चुके होंगे आज वाले में। लेकिन कल ऐसा नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, कल अच्छा खासा प्रेजेंटिंग रेशियो आपको सभी को देखने को मिल सकती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों ने ऐसा है कि मतलब कि पूरा के पूरा अटेम्प्ट किया है। 150 क्वेश्चन थे, 150 में 150 अटेम्प्ट किए, बाकी अच्छा बात भी है। अगर क्वेश्चन सही गलती से हो जाए तो उनका किस्मत बदल सकती है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर की देखिए एग्जाम खत्म होने से 8 से 10 दिनों के भीतर आंसर की जाती है। तो आप लेकर चल सकते हैं कि 18 से 20 जून तक आंसर की आपका जारी कर दी जाएगी। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा बताया, जितना भी आपको जानकारी दी, सारे को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वैकेंसीज को लेकर। तो देखिए वैकेंसी की अगर बात करेंगे, कांस्टेबल सिविल की बात करें, सिविल पुलिस की बात करेंगे, इसमें टोटल 10,469 टोटल वैकेंसी है। वहीं बात करेंगे कांस्टेबल पीएससी आर्म्ड फोर्स की बात करेंगे, जिससे मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ है, वो इसमें 15,131। वहीं कांस्टेबल पीएससी स्पेशल फोर्स की बात करेंगे मेल कैंडिडेट में तो 1,341। वहीं बात करें कांस्टेबल बटालियन की जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है 2,282। कांस्टेबल माउंटेन पुलिस हॉर्स राइडर की बात करेंगे तो 71 वैकेंसी इसमें है। वही बात करेंगे जेल वार्डन मेल फीमेल के लिए तो 3,279 और 106 टोटल वैकेंसी है। यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा वैकेंसी किस कैटेगरी में कितना है, आप ये भी देख सकते हैं। जैसे कि फीमेल पुलिस की बात करेंगे तो यूआर में 4191 है, ईडब्ल्यूएस में 246 है, ओबीसी में 2826 है, एससी की बात करें तो 2198 है, और एसटी के लिए 208 वैकेंसी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार सारा मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं परीक्षा हाईलाइट को लेकर कि इस बार परीक्षा की हाईलाइट आपको क्या देखने को मिली है। हालांकि 150 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 300 नंबर के। वहीं निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब कि 100% या मानकर चलिए कि फुल अटेम्प्ट किए हैं, बहुत सारे नहीं 100% ही फुल अटेम्प्ट करके आए हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है 1 मार्क के लिए, यानी कि क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अवधि की बात किया जाए, टाइम ड्यूरेशन के 2 घंटे का आपका समय था। यह जो आपको बेसिक नॉलेज आप सभी को पता होना चाहिए, इसी के हम बेसिस पर आगे हम कट ऑफ के एनालाइज करने वाले हैं। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। सबसे पहले बात करें सामान्य ज्ञान को लेकर, जीके जीएस को लेकर। देखिए जीके की बात किया जाए तो इसमें टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन, टोटल 76 अंकों के होते हैं। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिली है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या की बात किया जाए तो हर एक सब्जेक्ट के आगे पीछे 19-20 के फर्क देखने को मिली है। जैसे कि सामान्य ज्ञान में 38 है तो 40 पूछ ली गई है, और सेकंड शिफ्ट में 35 पूछ ली गई है, कि फर्स्ट शिफ्ट में इससे ज़्यादा कम हर एक सब्जेक्ट पूछी जा रही है। तो ऐसा लेकर आपको नहीं चलनी है, यहाँ सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन तो हमसे 38 क्वेश्चन ही पूछेगी, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर के लेवल की बात की जाए तो जैसे सभी एग्जाम में करंट अफेयर का लेवल होता है, ग्रुप डी हो या यूपी होमगार्ड हो, लेखपाल हो वगैरह कुछ भी में हो, उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो लेवल होता है करंट अफेयर का एक हाई डिमांडेड लेवल होता है। यानी अगर आप 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर रट कर जाते हो तो इसमें से कुछ मिलने की चांस आपको बन जाती है। वही बात करते हैं सामान्य हिंदी को लेकर, तो हिंदी में ठीक ठाक आपसे क्वेश्चन पूछ ली गई है। मॉडरेट रहा हिंदी का भी पेपर, इसमें 37 प्रश्न पूछ जाते हैं, लेकिन 74 अंकों की होती है। इसमें भी 37 प्रश्न नहीं, 35 प्रश्न पूछ जा रहे हैं, 33 प्रश्न पूछ जा रहे हैं, 38 प्रश्न पूछ ली जा रहे हैं। ऐसे एक्यूरेट आपका प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन में आपको उपलब्ध कराया गया था। गणित की बात की जाए तो 38 प्रश्न पूछ जाते हैं, 76 अंकों की। रीजनिंग 37 प्रश्न पूछ जाते हैं, 74 अंकों के। चलिए रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग मॉडरेट पूछा देखने को मिला, गणित मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये भी आपको हार्ड देखने को मिली है, और हिंदी की बात किया जाए तो इजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिली है। ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो आपका पेपर का लेवल जो रहा वो मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर देखने को मिली है। ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कहना है कि मॉडरेट टू हार्ड है, बहुत सारे कैंडिडेट का इजी टू मॉडरेट, बहुत सारे कैंडिडेट का मॉडरेट। यह सभी का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कमेंट करने से पहले आप सब सुन जाइए कि अपना अपना ओपिनियन होता है इसमें। तो अगर आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपके अनुसार पेपर का लेवल कैसा रहा। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर का लेवल मॉडरेट रहा, मॉडरेट टू हार्ड रहा, इजी टू मॉडरेट रहा। लेकिन जो फाइनल डिस्कशन होगी, फाइनल जो भी होगी, वो आंसर की आने के बाद ही पता चल पाएगी कि फाइनल आपके क्या रहे। लेकिन देखिए बिना कोई आगे पीछे करते हुए अपना क्वेश्चन सही बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन इस बार सही हो पा रहा है। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, मेल हो फीमेल हो कैटेगरी क्या है ये भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि आपको यूपी जो परीक्षा है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि इस बार आपको क्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यूपी होमगार्ड नहीं है, यूपी पुलिस है। ठीक है, यूपी पुलिस है, यहाँ मिस टाइपिंग हो चुका है। वहीं बात करेंगे सबसे पहले पीएचडी को लेकर, तो पीएचडी में 168 सेंटीमीटर का आपका हाइट है तो ठीक ठाक है। ये फिजिकल के लिए मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि फिजिकल के लिए ये आपकी क्राइटेरिया रहने वाली है। महिला कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी से अगर आप पुरुष है तो 160 सेंटीमीटर, महिला है तो 147 सेंटीमीटर। सीना की बात की यानी कि चेस्ट को, तो केवल पुरुषों के लिए, अगर आप सामान्य हो एससी ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन सिर्फ महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम का यानी कि 40 किलो का वजन आपका होना चाहिए। अगर इससे कम है तो अपने खाने पीने पर ध्यान प्रॉपर तरीके से देते रहिए, डाइट वगैरह करते रहिए, फल फूल पर थोड़ा सा अपना और भी इंटरेस्ट बढ़ाते रहिए। अब बात करते हैं जो दौड़ को लेकर, दौड़ की सबसे पहले बात करें तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और 20 फीमेल की बात करें तो 22.4 किलोमीटर 14 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी। यह जो बेसिक क्राइटेरिया है फिजिकल के लिए, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी भी है। देखिए जो कैंडिडेट पहले से किसी और एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, उनका फिजिकल फिट ठीक ठाक है तो उनके लिए इजी है। लेकिन जो नए नए कैंडिडेट है, जो बिगिनर कैंडिडेट है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बाकी आप सभी के साथ जरूर बेस्ट ऑफ लक, अपना अपना फिजिकल तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो। सबसे पहले बात करते हैं नंबर जानने से पहले कि इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, ताकि आप सभी को पता होना चाहिए जिनका एग्जाम आगे देने वाले हैं कि इतना अगर क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा अगर आपको पास करनी है तो। वही बात करेंगे सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो लिखित परीक्षा के लिए आपको कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। 300 में से आपको 120 अंक लाना मतलब कि लाना ही होगा। वही बात करते हैं एससी के लिए और एसटी के लिए, तो 35% अंक लाना अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए अगर आप 300 में से बात करेंगे तो 105 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इससे भी अगर कम मार्क्स अगर आप लाते हो तो आपको यूपी पुलिस में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई जगह विभाग आपको देने वाला नहीं है। इतना नंबर आपको लाना ही पड़ेगा आगे के लिए, मतलब कि क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए। ये उनका बेसिक क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम इतना नंबर लाना होगा, तभी आप कट ऑफ के लिए फाइट कर पाओगे, नहीं तो आप पहले ही फेल हो जाओगे। बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। अगर मेल कैंडिडेट हो तो 150 में से 115 से 17 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है, टीचर है जो बोल रहे हैं कि 90-100 क्वेश्चन तक हो जाएगा तो सही है। देखिए पेपर का लेवल की बात किया जाए तो मॉडरेट लेवल का आपका पेपर पूछा गया, तो ऐसा नहीं है कि सबसे कम कटअप जाएगी 90-100 पर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपका अगर 115-17 अगर आप यूआर से हो तो आप सेफ हो मेल कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए 115-17, ईडब्ल्यूएस 6 से 9, एससी के लिए 103 से 5 और एससी के लिए 100 से 102।
फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे तो यूआर से 100 से 110 से 112, ओबीसी से 106 से 8, ईडब्ल्यू 104 से 6 और एससी के लिए 100 से 103, एसटी के लिए 98 100 के रेंज में अगर आपका क्वेश्चन सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। सबसे पहले बात करते हैं प्लस पॉइंट, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इस सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाती है। इसके कारण कट ऑफ कुछ बढ़ भी सकती है। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, अभी मैंने देख ही रहा था, तो उसमें बताया जा रहा है कि 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक अगर आपका सही है यूआर से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बच्चों का खेल नहीं है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने अच्छा एग्जाम दिया, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहा। ज़्यादा लेंदी भी देखने को नहीं मिला, ज़्यादा इजी भी देखने को नहीं मिला। हाँ, एवरेज पेपर का लेवल था, सभी लोग ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं और इतना नंबर आपका आ पा रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। फिजिकल के लिए कुछ आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ देखने को मिल जाएगी, वहाँ से परचेस कर सकते हो। जूता वगैरह या कुछ आपको फिटनेस के लिए आपको देखने को मिल जाएगी, कपड़ा वगैरह देखने को मिल जाएगी, वहाँ से चाहे तो परचेस कर सकते हो। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग बात की जाए तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, आंसर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।